जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग पैरामेडिकल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि पैरामेडिकल क्या है। सबसे पहले समझिए पैरामेडिकल कौन कौन कर सकते हैं, क्या इस कोर्स के लिए इंटर पास होना ज़रूरी है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, जब आप एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद आपको क्या पढ़ाया जाता है, उसके बाद आप क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों को आज बारी बारी से समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि पैरामेडिकल स्वास्थ्य क्षेत्र का एक कोर्स है जिसमें डॉक्टर को मदद करने वाले विशेषज्ञ तैयार किए जाते हैं। यानी पैरामेडिकल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें डॉक्टर की सहायता करने वाले विशेषज्ञ तैयार किए जाते हैं। जब कोई मरीज अस्पताल जाता है तो केवल डॉक्टर ही इलाज नहीं करते हैं, डॉक्टर के साथ कई प्रशिक्षित लोग काम करते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से कोर्स आते हैं? लैब टेक्नीशियन, आप ध्यान दीजिएगा जहां भी TECH डॉट लगा रहे, TECH और आगे डॉट लगा रहे, इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि टेक्नीशियन की बात हो रही है। यानी लैब टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, नर्सिंग, इस तरह के कई सारे कोर्सेज पैरामेडिकल के अंतर्गत होते हैं। इन क्षेत्रों की पढ़ाई को ही पैरामेडिकल की पढ़ाई बोलते हैं या पैरामेडिकल हम सब बोलते हैं। यानी स्वास्थ्य क्षेत्र में आपका भी रुचि है, लोगों का सेवा करने का, किसी के दुख तकलीफ में मदद करने का, तो इसी क्षेत्र की पढ़ाई को पैरामेडिकल कहते हैं। पैरामेडिकल का कोर्स कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से संस्थान कराते हैं, समझते हैं। कुछ सरकारी संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षा होती है। यानी कुछ सरकारी संस्थानें हैं जिसमें आपको परीक्षा दे करके एडमिशन लेना होता है और इसमें आप मेरिट बेसिस पे जाते हैं। तो इसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ही सस्ते में या फिर 9 के बराबर फीस में एडमिशन होता है। ये कई राज्यों में प्रवेश परीक्षाएं का आयोजन होता है राज्य स्तरीय लेवल पे, यानी कि स्टेट लेवल पे। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में भी होती है स्टेट लेवल पे। राज्य स्तर पर भी कई कुछ संस्थानों में प्रवेश के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के द्वारा भी होती है। यानी राष्ट्रीय स्तर पर कुछ संस्थानों में प्रवेश के लिए NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा भी आयोजित परीक्षाओं के माध्यम से इस कोर्स में एडमिशन लिया जाता है। अभी समझेंगे बिहार पैरामेडिकल के बारे में और इसके अंतर्गत कौन कौन से साइटें हैं जिसके थ्रू आप फॉर्म अप्लाई करते हैं और आगे के सारे प्रोसेस करते हैं। बिहार में BCEC नाम करके एक संस्था है जो बिहार कंबाइंड इंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता है। यानी BCEC का फुल फॉर्म हो गया बिहार कंबाइंड इंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और इसका यहाँ लिंक भी हमने दे रखा है। BCEC के अंतर्गत ही DCEC आता है। DCEC का मतलब डिप्लोमा सर्टिफिकेट इंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यानी BCEC के अंतर्गत कौन से आ जाते हैं? DCEC। इसका भी लिंक हमने यहाँ दे रखा है। यदि आप चाहते हैं कि BCEC के वेबसाइट पे जाके और वहाँ बारी बारी से सारी चीज़ों से अवगत कराओ, DCEC के भी वेबसाइट पे जा करके बारी बारी से सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दूँ, तो आप कमेंट में मैसेज कीजिए कि हमें BCEC के वेबसाइट के बारे में भी जानना है, वहाँ पे कैसे नोटिस चेक करना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में वहाँ हम आपको बताएंगे। जब आप इसमें एग्ज़ाम दे देते हैं तो एग्ज़ाम के बाद फिर काउंसलिंग होता है, फिर एडमिशन होता है, और इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो इसी साइट पे आते हैं। तो इन सभी चीज़ को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप यदि कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे आने वाले वीडियो में इन सभी को भी कवर करते चलूँ। अब इनमें शैक्षणिक योग्यता की बात कर लें। यानी इसमें जब एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं उनके बारे में समझते हैं। अब आप समझिए, ध्यान दीजिएगा, जहां भी PMM लिखा रहे आप समझ लीजिएगा मैट्रिक लेवल, PMM लिखा रहे हैं यानी मैट्रिक लेवल, पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल, और जहां भी PM लिखा रहे आप समझ लीजिएगा पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल। जहां भी PM लिखा रहे मतलब पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल, और जहां भी PMM लिखा रहे वहां पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल।
समझिए, मैट्रिक लेवल ड्रेसर का कोर्स होता है, यह 1 वर्षों का कोर्स होता है। 10th पास स्टूडेंट या जो 10th का एग्जाम इस बार दिए हैं और अभी तक रिजल्ट नहीं आया हो, वो भी स्टूडेंट इस कोर्स के लिए एलिजिबल है, इसका फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए एज लिमिट है 15 ईयर से लेकर के 30 ईयर, यानी 15 साल से 30 साल के बीच के स्टूडेंट पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल के फॉर्म को भर सकते हैं। अब इंटरमीडिएट लेवल की बात करते हैं, कौन कौन से कोर्स आते हैं, तो समझिए ANM, GNM, DMLT, इसका पूरा नाम हो जाएगा डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। डी फार्मा, इन्हीं को फार्मेसी बोला जाता है। एक्सरे टेक्नीशियन, हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जहाँ पे TECH और आगे बुनका लग जाए समझ जाइएगा टेक्नीशियन लिखा हुआ है शॉर्ट में, ठीक है। आगे OT टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक, एनेस्थीसिया टेक, ETC। यानी ANM और GNM, DMLT, ये सब जितने भी कोर्स दिए हुए हैं, ये सब पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल पे आते हैं। और ये सब का कोर्स ड्यूरेशन GNM को यदि छोड़ दे, GNM को छोड़ दे, तो और सभी कोर्स का ड्यूरेशन 2 वर्षों का होता है। किनके अंतर्गत? पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल के अंतर्गत। और 12th पास स्टूडेंट या फिर जो स्टूडेंट 12th का एग्जाम दिए हैं और अभी तक रिजल्ट नहीं आया, वे भी स्टूडेंट भर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रहे कि जिस समय आप एग्जामिनेशन का प्रोसेस होगा, उस समय तक आपका रिजल्ट आ जाना होना चाहिए। और इसके लिए एज लिमिट की बात करें तो 17 वर्ष से लेकर के 32 वर्ष रखा गया है। और GNM और ANM स्टूडेंट के लिए, यानी ANM और GNM स्टूडेंट के लिए मिनिमम 17 ईयर और मैक्सिमम 35 ईयर। और ANM और GNM के अलावा जितने भी कोर्सेज हैं यहाँ पे दिए हुए, इन सभी के लिए 17 ईयर से लेकर के 32 ईयर तक रखा गया। पैरामेडिकल में एडमिशन ले लेते हैं, उनके बाद आपको क्या सब पढ़ना रहता है, समझिए। मानव शरीर की संरचना, यानी मानव शरीर के ढांचा और मानव शरीर के बारे में बहुत सारे जानकारियां आपको पढ़ना रहता है, यानी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। बीमारियों की पहचान करना भी बताया जाता है। प्रयोगशाला कार्य, यानी कि जो भी आप सीखते हैं थ्योरी में, उनको प्रैक्टिकल भी करने का मौका मिलता है, प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं। अस्पताल प्रबंधन, यानी अस्पताल को कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, उसके बारे में भी बाकायदा आपको बताया जाता है। जांच करने के तरीके के बारे में भी आपको बताया जाता है कि कौन से तरह के बीमारी, कौन से तरह के सिम्टम्स से पता चलते हैं। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो यह कोर्स पूरी तरह से प्रायोगिक, यानी प्रयोगशाला पर आधारित और कौशल आधारित है। यानी इस कोर्स में आपको बहुत सारे नए नए चीज़ें सीखने को मिलती है। इस एग्जाम के सिलेबस पैटर्न की बात करते हैं। जब भी हम PMM देखते हैं, इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि क्या है, पैरामेडिकल 10वीं लेवल। कौन से लेवल? पैरामेडिकल 10th लेवल। और जहां भी PM लिखा रहे, इसका मतलब पैरामेडिकल 12th लेवल, ठीक है। अब समझते हैं हम पहले 10th लेवल के। फिजिक्स का जो है 20 क्वेश्चन रहता है, केमिस्ट्री 20 क्वेश्चन, बायोलॉजी 20 क्वेश्चन, मैथ 10 क्वेश्चन, हिंदी 10 क्वेश्चन, इंग्लिश 10 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 90 और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल आपका 450 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा 10th लेवल पे। अब चूंकि यह 10th लेवल पे एग्जाम हो रहा है, तो इनमें जितने भी सब्जेक्ट यहाँ दर्शाए गए हैं, ये सारे सब्जेक्ट 10th लेवल के बेसिस से एग्जाम होती है। अब बात करते हैं पैरामेडिकल 12th लेवल पे। तो इनमें जो साइंस का क्वेश्चन रहता है, वो अल्टीमेटली टोटल 25 क्वेश्चन रहते हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, फिजिक्स का 8 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 8 क्वेश्चन, बायोलॉजी का 9 क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। कभी कभार एक क्वेश्चन फिजिक्स का कम हो जाता है, केमिस्ट्री का ज़्यादा हो जाता है, कभी केमिस्ट्री का एक कम हो जाता है, बायोलॉजी का ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते रहते हैं। लेकिन ओवरऑल 25 क्वेश्चन आपका टोटल साइंस से होगा। और उसके बाद मैथ से 15 क्वेश्चन, हिंदी से 15 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन और GK GS से 20 क्वेश्चन। टोटल आपका 90 क्वेश्चन इसमें भी होगा। इसमें भी टोटल क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। तो टोटल मार्क्स हो जाएगा 450, यानी ये भी 450 का एग्जाम होगा और ये भी 450 का एग्जाम होगा। ये जो 12th लेवल का होगा, इसमें कुछ पोर्शन 10th लेवल का भी पूछा जाता है। जैसे साइंस और मैथ की बात करें तो इसके प्रोस्पेक्टस के अनुसार माध्यमिक लेवल यानी 10th लेवल का पूछा जाता है
और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट यहाँ बचा हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, ये सारे 12th बेसिस पे पूछे जाते हैं। अब इसमें फॉर्म भरने का डिटेल के बारे में समझते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका 19 तारीख तीसरा महीना 2026 यानी 19 मार्च से चालू है और क्लोजिंग डेट इसका है 21 तारीख चौथा महीना 2026 यानी 19 तारीख तीसरा महीना से आप फॉर्म भरना चालू करेगा। रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कीजिएगा, उसके बाद फॉर्म फिलअप कीजिएगा और उसी के दौरान आप पेमेंट भी कीजिएगा। इसके अलावा इसमें पेमेंट करने का भी ड्यूरेशन दिया गया है कि पेमेंट आप जो है सो 22 तारीख चौथा महीना 2026 तक कर सकते हैं। जब आप पेमेंट कर दीजिएगा, सारा फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा। उसके बाद एडिटिंग का भी डेट देखने को मिलता है। ये 23 तारीख से लेकर के 24 तारीख यानी 23 तारीख चौथा महीना से लेकर के 24 तारीख चौथा महीना तक आप इसमें कुछ एडिट कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि जितना लास्ट डेट दिया रहता है उनसे 1-2 दिन पहले ही फॉर्म भर ले, ताकि लास्ट में जो साइबर की समस्याएं आती हैं वो आपको देखने को ना मिले। और जिस समय आप फॉर्म भर रहे होते हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, उस समय आप कोशिश करें कि एटलीस्ट कम से कम जैसे नाम हो गया, माता पिता का नाम हो गया, फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया और जेंडर हो गया, ये सब कम से कम मतलब दोबारा उसको देख ले। कभी कभी क्या होता है कि टिक के ऑप्शन के टाइम भी कुछ कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिनको एडिट करने का अलाउ नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए आप कोशिश करेंगे कि जिस समय रजिस्ट्रेशन या फॉर्म भरते हैं उस समय उन चीजों को ध्यान से भरेंगे। इसके अलावा एडमिट कार्ड रिलीज होने का डेट 15 तारीख 5वां महीना 2026 दिया गया है और एग्जामिनेशन का पीई के लिए, पीई यानी हो गया पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए 23 तारीख 5वां महीना 2026 है और पैरामेडिकल पीएम यानी इंटरमीडिएट लेवल के लिए भी और पैरामेडिकल मैट्रिक लेवल यानी 10वां लेवल के भी 24 तारीख 5वां महीना 2026 को आपका एग्जामिनेशन पैरामेडिकल का होगा। सबसे पहले यह देखा गया कि पीएम यानी इंटरमीडिएट लेवल का एग्जाम हो जाता है और उसके बाद सेकेंड सीटिंग में पीएम यानी माध्यमिक लेवल का एग्जाम होता है उसी दिन उसी सेंटर पे। ऐसा अभी तक पिछले वर्षों में, विगत वर्षों में देखा गया है। जैसे आपका 24 तारीख 5वां महीना 2026 को एग्जाम डेट दिया गया है, तो इसी दिन आपका जो भी स्टूडेंट पैरामेडिकल 12th लेवल का फॉर्म भरे होंगे या पैरामेडिकल 10th लेवल का फॉर्म भरे होंगे, दोनों का एग्जाम एक ही सेंटर पे एक ही दिन फर्स्ट और सेकेंड सीटिंग में बांट करके ले लिया जाता है। अब इसमें फॉर्म भरने के लिए जो पेमेंट करते हैं उसके बारे में जिक्र करते हैं। इसमें जनरल, बीसी और ईबीसी के लिए कौन कौन से जनरल, बीसी और ईबीसी से जो भी आते हैं उनको यदि पीई का सिर्फ फॉर्म भरिएगा या सिर्फ पीएम का फॉर्म भरिएगा या सिर्फ पीएमएम का फॉर्म भरिएगा तो 750 रुपया लगता है। यदि वही इन तीनों में से कोई 2 कोर्स का फॉर्म भरिएगा तो 850 रुपया लगेगा। वही यदि आप तीनों कोर्स का फॉर्म भरते हैं तो 950 रुपया लगेगा। यही यदि आप SC ST या फिर DQ कोटा से आते हैं तो आप यदि किसी भी एक सब्जेक्ट का फॉर्म भरते हैं यानी पीई के लिए भरिए या फिर पीएमएम के लिए भरिए या फिर पीएम के लिए भरिए तो आपको 480 रुपया देने होते हैं। और वही यदि आप इन तीनों में से कोई 2 का फॉर्म भरते हैं तो 580 रुपया का पेमेंट करता है। वही आप यदि आप तीनों के तीनों का फॉर्म भरिएगा तो आपका 630 रुपया करता है। इससे पहले ही मैंने बता दिया कि पीई जो है पॉलिटेक्निक को बोलते हैं और ये 10th लेवल पे होता है। पीई का एग्जाम 10th लेवल पे होता है। लेकिन इसके अलावा क्या होता है कि पीई जो है सो 12th लेवल पे भी होता है एलई के माध्यम से। यदि आप चाहते हैं कि हम आगे पीई के बारे में भी बारी बारी से अच्छे से समझाए तो उनके लिए आप कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट देखूंगा तो आगे कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले वीडियो में आपको पैरामेडिकल के अलावा पॉलिटेक्निक के बारे में भी जानकारी दूं। यदि आप सोच रहे होंगे कि एएनएम और जीएनएम के बारे में भी थोड़ा सा और डिटेल में जानना है, लिमिट भी होती है मार्क्स की कि मिनिमम 40% आपका मार्क्स होना चाहिए। क्या पैरामेडिकल मेल के लिए भी होता है, जीएनएम और एएनएम मेल के लिए भी होता है, या फिर सिर्फ फीमेल ही उसे अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल ही एडमिशन ले सकते हैं? इन सभी चीज़ों के बारे में भी यदि आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि एएनएम जीएनएम इन सभी के लिए सेपरेट अलग अलग से वीडियो लाऊं ताकि उसमें आप अच्छी तरीके से समझ पाए। यदि सारी चीज़ को एक में कवर करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी आपको बन जाएगा। तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा यदि आपका एएनएम जीएनएम पॉलिटेक्निक इस सभी से रिलेटेड और भी कोई डाउट हो तो आप मैसेज कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले वीडियो में उन सभी चीज़ों को भी कवर करूं। पैरामेडिकल की तैयारी कैसे कर सकते हैं इनके बारे में कुछ जानकारी समझिए। यदि आप 10th क्लास में है या 12th क्लास में है तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम साइंस सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से मेहनत करके बहुत ही मजबूत करें
और विशेषतर आप जैसा ही पैरामेडिकल में एंट्री लेना चाहते हैं, यानी आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, स्वाभाविक सी बात है, मेडिकल फील्ड में जाइएगा तो आप जीवों का अध्ययन कीजिएगा, शरीर के बारे में जानिएगा, तो जीव विज्ञान आपका बहुत ही मजबूत होना चाहिए। कोशिश करना है कि जीव विज्ञान को बहुत ही मजबूत करें। इसके अलावा आप पुराने प्रश्न पत्र को हल कर सकते हैं, यानी PYQ को हल कर सकते हैं। पिछले साल जो पूछे गए हैं क्वेश्चन, पिछले विगत वर्षों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को बार बार हल करके एक्सपीरियंस को और भी मजबूत करें। इसके अलावा आप टाइम टेबल भी बना सकते हैं कि कम से कम एटलीस्ट आपको 4-5 घंटा या फिर इससे अधिक पढ़ाई करना चाहिए, ताकि आपका अच्छा से अच्छा स्कोर आ पाए। पैरामेडिकल क्यों करना चाहिए? ये जब पैरामेडिकल आप कोर्स करते हैं तो इसके अलावा आपको जब सर्टिफिकेट मिलती है, उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आपको सरकारी और निजी प्राइवेट संस्थानों में भी नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। भविष्य में यदि आप इसके अलावा आगे भी पढ़ना चाहें तो इस डिग्री के बिहाफ पे भी आगे पढ़ सकते हैं। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? यदि आप स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और लोगों की मदद करना चाहते हैं, पैरामेडिकल आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। इस कोर्स में रोजगार और सम्मान दोनों ही मिलते हैं, इसीलिए सही मार्गदर्शन और सही क्षेत्र चुनें ताकि आपकी सफलता और आपका सम्मान बरकरार रहे। यदि आप चाहते हैं कि पैरामेडिकल से रिलेटेड और भी कोई इंफॉर्मेशन, तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर भी आपको जानकारी देने का। और इसी के साथ साथ पैरामेडिकल के लिए मैं कोशिश करूंगा कि कुछ जितने भी क्लास हो सके आपके लिए क्लास कराऊं, और उसके अलावा PYQ कराऊं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाऊं। इसी के साथ साथ जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उन सभी चीज़ों को कराऊं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके मैसेज के बिहाफ पे, लगेगा कि हाँ आप सभी को नीड है इन चीज़ों का, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ा पाऊँ मैं पढ़ाऊँगा। और भी कुछ सर हैं उन सभी से बात करूंगा, कांटेक्ट करूंगा, और उसके अलावा मतलब उन सभी सर से भी मतलब कॉन्फिडेंट करके जैसे भी होगा कोशिश करेंगे कि आप तक अच्छी से अच्छी शिक्षा पहुंच पाए, और जितना हो सके आपको मदद करूं आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके नॉलेज के लिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।